आपकी सुई से लेके हर चीज आप चाइना से ले रहे थे, आज की डेट में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। बहुत महान ज्ञानी हो प्रभु, बहुत महान ज्ञानी हो। अभी पता चल जाएगा। ज्यादा उस वक्त की आज तक की जो महंगाई दर थी 1977 से 1980 के बीच में थी 34%। 1 रुपए की चीज 34 रुपए की पहुंच गई थी जनता पार्टी के शासनकाल में, जिसकी वजह से 2.5 साल के अंदर ही जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा के और लोगों ने फिर से कांग्रेस को चुना था। जानकारी रखो, पूरी रखो सर, अदरवाइज आप डिबेट में कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों की जानकारी कम है, लेकिन जब आप बात कहने पे आते हो, सार्वजनिक मंच है, हजारों लाखों लोग इस चीज को देखते हैं, तो बात करो, सही करो फिर। तो दोस्तों जैसा कि आप वीडियो क्लिप में देख ही सकते हो कि वीडियो कैसा होने वाला है। दोस्तों आज का वीडियो में ऐसा भक्तों का दर्शन होने वाला है जिसका कहना है कि पहले देश में कुछ भी नहीं था और देश कुछ भी नहीं बनाता था, सारी चीज़ें हम चाइना से मंगवाते थे, पर आज हम बनाकर चाइना को भेजते हैं। इतने में ही शर्मा जी ने अनुभक्त की अनुभक्ति निकाल दी है। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, मजा आने वाला है। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए करते हैं स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। सर डेवलपमेंट कितना हो गया, पहले हम क्या बनाते थे? बस मुझे इतना बताइए, पहले हम क्या बनाते थे? क्या नहीं बनाया हमने, कोई एक चीज बता दो कि क्या नहीं बनाया। चलो भाई, सुई से लेके आपकी सुई से लेके आपकी सुई से लेके हर चीज आप चाइना से ले रहे थे, आज की डेट में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। बहुत महान ज्ञानी हो प्रभु, बहुत महान ज्ञानी हो। अच्छा जब भारत को आजादी मिली थी उस वक्त वास्तव में सुई नहीं बनती थी हमारे देश में। अरे सर कोविड को छोड़ दो, अब मुद्दे से मत भटको। अरे मुद्दे में मत भटको, आप बात कर रहे हो सुई की, ये बात आपकी सच है। जब 1947 में देश आजाद हुआ था, हमारे देश में वास्तव में सुई का भी उत्पादन नहीं होता। मैं कोई भी गेम खेल सकता हूँ, लेकिन उसके बाद ये IIT खुले, ये हमारे देश में खुले, एम्स खुला हमारे देश में खुला, IIM खुले हमारे देश में खुले, भाखड़ा नागल डैम बना हमारे देश में बना, NTPC हमारे देश में स्थापना हुई, सेल हमारे देश में स्थापना हुई, गेल हमारे देश में स्थापना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अगर फुल फॉर्म चाहिए वो भी बता दूंगा। गेल हमारे में, भेल हमारे में, BEL हमारे में, ठीक है जी। यही नहीं अभी और सुनिए जी, उसके बाद हमारे 1951 में देश आजाद होते ही 51 से 52 पहला आम चुनाव हमारे देश में हुआ। 1952 में पूरे एशियाड का पहला गेम हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ। आप कहते हो कि कुछ नहीं हुआ, 1952 में पहला एशियाड गेम्स बन गया, ठीक है। उसके बाद आप सुन लीजिए, अब आपने अभी अपनी बात से आप मुकरना शुरू हो जाओगे लगातार, क्योंकि अब आपको फैक्ट मिलने शुरू होंगे। और उसके बाद हाँ जी, उसके बाद आप कह रहे हो कि ये सब जो है 1982 में दूसरा एशियाड गेम भी, वो भी कांग्रेस की सरकार में हुआ था। उसके बाद 1974 में पहला परमाणु परीक्षण, वो कांग्रेस की भाई बीच में नहीं, आपकी सारी बता देंगे आपको, 70,000 करोड़ की सब बता। 1974 में भाई साहब कह रहे हैं कि कुछ नहीं बनता था। 1974 में आजादी के मात्र 27 सालों बाद ही हमारे देश ने परमाणु परीक्षण कर लिया था, छठी परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया था हमारा, छठी। उसके बाद 1984 में प्रथम अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस का टाइम में गया, इंदिरा जी ने बात करी थी उससे। ऊपर से भारत कैसा दिखता, राकेश शर्मा याद है आपको? नहीं याद होगा। फिर आप कैसे कह रहे हो कि हमारे देश में कुछ नहीं होता था? कौन है लोग? एक आपको प्रूफ दिखाऊं? आप बार-बार ये बात करते हो ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं होता। 1971 का युद्ध जीता हमने। 1971 के युद्ध में आप क्या मानते हो? आपके दिमाग में नैरेटिव बिठाया गया होगा हमारे पास हथियार नहीं थे, कुछ नहीं थे। अब आपको मैं इस चीज का दिखा देता हूँ कि 1971 में सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की थी? हमारे भारत में बनी हुई राइफल की। यूनिवर्सिटी चल रही है। हाँ, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है, बिल्कुल चल रही है सर, बिल्कुल चल रही है। आप निकालो कांग्रेस का IT सेल का वोट कहां से आते हैं? बिल्कुल हाँ जी, ये रहा। अरे सर हम एक मिनट, ये हिंदुस्तान के अखबार में छपी हुई खबर है, पढ़िए जरा क्या है। अच्छा एक चीज बताइए। 1 मिनट बता देते हैं सर, बारी से आना, कोई दिक्कत नहीं, जलवा है हमारा, सबको जवाब दूंगा। क्या है ये लिखा हुआ सर? 1971 में मशीन गन। 1971 में पढ़ के सुना दीजिए आप, मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा। कानपुर की मैग मशीन गन पाक से युद्ध में बनी थी हीरो, तब हमारे देश में क्या उत्पादन नहीं होता था? गन फैक्ट्री की है ये, गन फैक्ट्री का है। गन फैक्ट्री का मालूम ये है? तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी? बताइए, अब इतनी कुछ बनी है कांग्रेस के समय में, इन्होंने अभी मैं किए गलाए पे पानी नहीं फेर रहा सर अभी। अच्छा, अभी मैं सर आपका जवाब सर आपका जवाब दे रहा हूँ। तकलीफ हुआ है बेचारे, बोल आपने बोला सर इतना कुछ हमारे देश में हुआ, सर इसके साथ आप ये भी तो गिनवाइए 84 में जो बेचारे हुए, जो भी हुए हमारे भाई थे वो, ठीक है। एक बड़ा दर्द गिरता है, ठीक है, तो पिसते तो हैं, पिसते तो हैं, ठीक है जी। अरे कहना क्या चाहते हो? बताता हूँ, पहले ये देखो। ये किसका बयान था? पहली चीज। दूसरी चीज, अभी मैं आपके आप जवाब दीजिए। बात हो रही है सारी देश के डेवलपमेंट के बारे में, देश के मुद्दों के बारे में। अब 1984 की बात आप उठा के चल रहे हो, आज 84 की घटना को बीते हुए 40 साल हो गए, 40 साल हो गए। उन पुराने जख्मों को कुरेद के हमें कुछ हासिल होगा? नहीं।
शर्म करो शर्म। उन पुराने मुद्दों को उखाड़ के हमें कुछ हासिल होगा आज? नहीं होगा ना। फिर हम न्यू इंडिया पे जा रहे हैं ना, स्किल इंडिया पे जा रहे हैं ना। आपके मोदी जी का दिया हुआ नारा, हमारे देश के भारत के प्रधानमंत्री का दिया हुआ नारा, स्किल इंडिया डेवलप इंडिया। तो आज से 40 पुराने मुद्दे उखाड़ के हमें कुछ हासिल होने वाला है नहीं ना। जो बीत गया सो बात गई। अंबर का इस बात पे अपने रोता है। आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी का कोट है, हमारे श्रद्धेय नेता है, खत्म हो गई वो बात। उस चीज से कुछ नहीं हासिल होने वाला साहब। बात करो आगे की, देश कैसे डेवलप होगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा। अभी की बात परमाणु परीक्षण पे, वो कौन सी गवर्नमेंट थी सर? फिर मारने का है तू? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कांग्रेस की थी 1974 में इंदिरा गांधी थी। पक्का का क्या मतलब है? इंदिरा गांधी जी के सर आपकी नॉलेज महान है। हाँ बिल्कुल महान है, बिल्कुल महान है। आपको हाथ जोड़े पड़े रहने चलेंगे। बिहारी जी हाँ। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, पढ़ लीजिए इसको। पूरे विदेशी मीडिया की हालत खराब हो गई थी। आज 98 में दूसरा हुआ है, 98 में दूसरा हुआ है, 98 में दूसरा हुआ, उससे पहले हो चुका। अब पहले वाला हुआ ही नहीं। सारा इतिहास खराब है आपके हिसाब से। तो क्या बोल रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम कि जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया उसका रिकॉर्ड तो कहीं भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। रिकॉर्ड नहीं, इंदिरा गांधी थी। ये क्या है? ये मैं अपने घर से छाप के ला रहा हूँ। गांधी ने तो एक बहुत अच्छा भी काम किया था। जितने भी विपक्ष थे वो खत्म कर दिए थे। मोदी ने तो नहीं किया। उठाते तो गोली, उठा के तो ये भी लगा देते भाई। उन्हें फैसले का, उसके इस फैसले से उन्हें मिला क्या था? 2.5 साल का निर्वासन, जनता पार्टी की सरकार आई थी। आते ही जनता पार्टी की इन्फ्लेशन जो है, महंगाई दर सबसे ज्यादा उस वक्त की आज तक की जो महंगाई दर थी 1977 से 1980 के बीच में थी 34%। 1 रुपए की चीज 34 रुपए की पहुंच गई थी। सही पकड़े हैं। जनता पार्टी के शासनकाल में, जिसकी वजह से 2.5 साल के अंदर ही जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा के और लोगों ने फिर से कांग्रेस को चुना था। जानकारी रखो, पूरी रखो सर, अदरवाइज आप डिबेट में कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों की जानकारी कम है, लेकिन जब आप बात कहने पे आते हो, सार्वजनिक मंच है, हजारों लाखों लोग इस चीज को देखते हैं, तो बात सही है, बात करो, सही करो। फिर मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। दोस्तों उम्मीद है कि अभी तक वीडियो में मजा आया होगा, लेकिन अभी संदीप की बारी है जो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से IIT एम्स का ज्ञान रखता है, लेकिन शर्मा जी ने इन्हें भी जबरदस्त एक्सपोज कर देता है। बाकी आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आप जो IIT IIM की बात कर रहे थे ना, 2014 तक कितने बने और 10 साल में कितने बने? डबल हो गए ऑलमोस्ट। कितने बने? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। 14 से 15 IIM बन चुके हैं। 7 शुरू हो गए, 7 अंडर प्रोसेस है। एक्टिव कितने? 7 चालू हो गए। वो पीछे आ गए, वो कुछ कह रहे हैं। आ जाइए, आगे आ जाइए भाई साहब, जवाब आगे दीजिए। अरे जवाब दे दीजिए सर, लोगों को लगता है कि मैं तो कहाँ बने? कहाँ पे बने? IIM कहाँ नहीं बने? IIM कहाँ नहीं बने? एम्स। IIM की बात किया मैं अभी, IIM का जो बोला। और एम्स भी जो है, एम्स भी काफी जगह पे, रायपुर हो गया, जम्मू हो गया, मदुरई में टेंडर चल रहा है, उसकी टेंडरिंग प्रोसेस चल रही है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। दिल्ली का अपग्रेड हुआ है, रेवाड़ी का टेंडर निकला है हरियाणा में, आप चेक कर लीजिएगा। और ठीक है, और वेस्ट बंगाल में कल्याणी जगह है, वहाँ का बनकर ऑपरेशन शुरू हो चुका है। नागपुर में बन चुका है, राष्ट्रपति जी ने, कोविंद जी ने 2 साल पहले इनॉग्रेशन किया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आपकी काउंटिंग में बता दें, टोटल ऑपरेशनल जो है वो 20 है। 2 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में, 3 के लिए सिर्फ जगह फाइनल हुई है, चौथा भी ये रेवाड़ी के लिए जो करा गया, इसको मिला के टोटल 26 हो जाएंगे, जिसमें से 13 जो है 2014 तक लगभग बन के तैयार हो चुके थे, ऑपरेशनल कंडीशन में आ चुके थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उसके बाद 7 जो एम्स खोले गए हैं, उनमें से 5 एम्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी मेडिकल कॉलेजेस थे, जिनमें सीटें बढ़ा के उन्हें एम्स का दर्जा दिया गया है। उनकी कोई नई बिल्डिंग तैयार नहीं हुई, उनमें नया स्टाफ भर्ती नहीं हुआ। ठीक है, दर्जा देना और एक नया तैयार होना, दोनों में बहुत फर्क होता है, बिल्कुल फर्क होता है सर। जहाँ पर ऑलरेडी वो मेडिकल कॉलेजेस थे, अब आप समझ लें कि दिल्ली का मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है, ये ऑलरेडी है। अब इसमें थोड़ा सा आप इसको एक्सपेंड करके और इसे एम्स का दर्जा दे देंगे तो ये एम्स नहीं बन जाएगा। आप नया एम्स एक जगह ढूंढिए, नई बिल्डिंग तैयार करिए, नया स्टाफ तैयार करिए, उसको आपके काउंट कीजिए। अपग्रेडेशन यानी अपग्रेडेशन किस चीज का कर रहे हो? जो पहले से मौजूद है। मानते हो या नहीं मानते? फिर बस गजब बेइज्जती है। फाइनली आज का वीडियो ख़त्म हो चुका है। आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।